हेलो दोस्तों, मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंह लगन की कुंडली के बारे में कि सिंह लगन की कुंडली में कौन कौन से ग्रह मारक होते हैं और कौन कौन से ग्रह योग कारक होते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं सिंह लगन की कुंडली। दोस्तों, ये है सिंह लगन की कुंडली और सिंह लगन की कुंडली 5 नंबर से शुरू होती है। 5 नंबर का मतलब होता है सिंह लगन और सिंह लगन के स्वामी होते हैं सूर्य देव। यानी दोस्तों, इस कुंडली के जो कर्ता धर्ता हुए, इस कुंडली के जो लग्नेश हुए या इस कुंडली के जो प्रधानमंत्री हुए वो हुए सूर्य देव। अब सूर्य देव को एक लगन भाव मिला है और दोस्तों, सूर्य देव की एक ही राशि होती है और सूर्य देव को लगन भाव मिला है जो कि सबसे केंद्र का भाव है और सबसे अच्छा भाव है। और दोस्तों, लग्नेश सदा पवित्र होते हैं, लग्नेश सदा शुभ होते हैं, लग्नेश जहाँ भी बैठ जाते हैं वो योग कारक कहलाते हैं। तो दोस्तों, सूर्य हुए इस कुंडली में योग कारक। जब भी सूर्य की दशा अंतर दशा आएगी बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। उसके बाद आते हैं दोस्तों दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में 6 नंबर की राशि है और 6 नंबर की राशि होती है कन्या राशि और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध देव। दोस्तों, बुध को एक राशि दूसरे भाव में मिली है और दूसरी राशि लाभ भाव यानी एकादश भाव में है। तो दोस्तों, ये जो दूसरा स्थान होता है ये मारक स्थान होता है और ये जो एकादश स्थान होता है ये भी बहुत बुरा नहीं होता लेकिन अच्छा भी स्थान नहीं होता। और बुध सूर्य देव के अति शत्रु हैं, इसलिए बुध देव हुए इस कुंडली में मारक। बुध देव की जब भी दशा अंतर दशा आएगी बहुत बुरे परिणाम मिलेंगे। उसके बाद आते हैं तीसरे भाव पर। तीसरे भाव में 7 नंबर की राशि है। 7 नंबर के स्वामी, 7 नंबर का मतलब है तुला राशि और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र देव। अब शुक्र देव को एक राशि तीसरे भाव में मिली है यानी मेहनत के भाव में मिली है और दूसरी राशि केंद्र में मिली है यानी दशम भाव में मिली है। अब दोस्तों, ये मेहनत का स्थान होता है, बहुत बुरा नहीं तो बहुत अच्छा भी स्थान नहीं होता, लेकिन ये दशम स्थान भी बहुत बुरा स्थान नहीं होता तो बहुत अच्छा स्थान भी नहीं होता। इसलिए दोस्तों, शुक्र इस कुंडली में रहेंगे सम। जब भी शुक्र की दशा अंतर दशा आएगी तो ना बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और ना बहुत बुरे परिणाम मिलेंगे। इसके बाद आते हैं चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव में 8 नंबर की राशि है। 8 नंबर की राशि का मतलब होता है वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव। अब मंगल देव को एक तो चौथा भाव मिला है जो कि सुख भाव है और बहुत अच्छा भाव है और दूसरा भाव मिला है नवम भाव जो कि त्रिकोण का भाव है और भाग्य भाव है। तो दोस्तों, मंगल क्योंकि लग्नेश के अति मित्र हैं इसलिए मंगल को दोनों ही स्थान बहुत अच्छे मिले हैं, इसलिए मंगल हुए इस कुंडली में योग कारक। जब भी मंगल की दशा अंतर दशा आएगी बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। उसके बाद आते हैं दोस्तों 9 नंबर की राशि पर। अब 9 नंबर की राशि होती है धनु राशि और धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरुदेव। अब गुरुदेव को एक स्थान पंचम भाव मिला है जो कि त्रिकोण का भाव है और दूसरा भाव 8वां भाव मिला है जो कि दुष्ट स्थान कहलाता है। लेकिन दोस्तों, अगर एक राशि त्रिकोण भाव में हो जाती है तो और वो ग्रह जो है वो लग्नेश का मित्र होता है तो दोस्तों वो ग्रह योग कारक की श्रेणी में आता है। इसलिए गुरु हुए इस कुंडली में योग कारक। जब भी गुरु की दशा अंतर दशा आएगी बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं।
उसके बाद दोस्तों आते हैं छठे भाव पर। छठे भाव में 10 नंबर की राशि है और 10 नंबर की राशि होती है कुंभ राशि और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि देव। अब शनि देव को एक राशि छठे भाव में मिली है जो कि दुष्ट स्थान कहलाता है, त्रिक स्थान कहलाता है, और दूसरी राशि सप्तम भाव में मिली है जो कि मारक स्थान कहलाता है। तो दोस्तों क्योंकि शनि देव सूर्य देव के अति शत्रु हैं, इसलिए सूर्य देव ने शनि देव को दोनों ही स्थान मारक स्थान दिए हैं, इसलिए शनि देव होंगे इस कुंडली में मारक। जब भी शनि देव की दशा अंतर्दशा आएगी बहुत बुरे परिणाम मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों इन सब ग्रहों का वर्णन हो चुका है। अब आते हैं चंद्रमा पर। अब चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हुए हैं और 4 नंबर की राशि है और 4 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा को बुरा स्थान मिला है, दुष्ट स्थान मिला है दोस्तों, लेकिन चंद्रमा लग्नेश के मित्र हैं, लेकिन चंद्रमा के पास क्योंकि एक ही राशि है और वो मारक स्थान में है, इसलिए दोस्तों चंद्रमा इस कुंडली में होंगे मारक। जब भी चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आएगी बुरे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों पूरी कुंडली का अध्ययन हो चुका है। कौन कौन से ग्रह इस कुंडली में मारक हैं, कौन कौन से ग्रह इस कुंडली में योग कारक हैं, ये हम निकाल चुके हैं। दोस्तों सूर्य, मंगल, गुरु ये इस कुंडली में होते हैं योग कारक। जब भी इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, शुभ परिणाम मिलेंगे। उसके बाद बुध, शनि और मंगल ये है मारक। जब भी इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी बुरे परिणाम मिलेंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेंगे। उसके बाद आते हैं दोस्तों शुक्र पर। शुक्र इस कुंडली में है सम का भाव रखते हैं शुक्र इस कुंडली में। तो जब भी शुक्र की दशा अंतर्दशा आएगी तो कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे और कुछ बुरे परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों ये था सिंह लगन की कुंडली का विश्लेषण कि कौन कौन से ग्रह सिंह लगन में मारक होते हैं और कौन कौन से ग्रह सिंह लगन में योग कारक होते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि सिंह लगन में कौन से ग्रह मारक होते हैं और कौन से ग्रह योग कारक होते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।